अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसमा। आज मैं आपको गाइड करती हूँ एक प्रोफेशनल सीवी आपने कैसे लिखनी है। सीवी को प्रोफेशनल किस तरह से बनाना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपने उसकी कलर कॉम्बिनेशन में ब्लैक और ब्लू के अलावा कुछ यूज़ नहीं करना। और ब्लू भी जो आप यूज़ करेंगे वो सबसे पहले आपने इस तरह का आप ब्लू जो है वो रख सकते हैं अपनी सीवी में। दूसरी चीज़ ये कि आप कोशिश करें अपनी सीवी वर्ड में खुद बनाएं, जैसे ही मैंने ये आपके साथ सैंपल शेयर किया हुआ है। सेकेंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने अपनी सीवी में सबसे पहले जो चीज़ नीचे मेंशन करनी है वो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। आपका जो भी रीसेंट एड्रेस है उसके साथ आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और आपकी जीमेल आईडी। अच्छा, इसके साथ आजकल आपके पास अगर कोई लिंक्डइन की आईडी है जो कि आप चाह रहे हैं कि इंटरव्यूअर आपकी लिंक्डइन या गिटहब की आईडी देखें, तो आप उसके साथ अपनी लिंक्डइन या गिटहब की आईडी भी मेंशन कर सकते हैं। सेकंड, सबसे पहले आपने उसके बाद आपने सबसे पहले अपना जो एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, यानी जिस लैंग्वेज पे आपने काम किया है और जितना अरसा आपने उस लैंग्वेज पे काम किया है, आपने वो मेंशन करना है। ताकि अगर इंटरव्यूअर्स आपकी सीवी को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट ने एक कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी सीवी फॉरवर्ड करनी है और हर डिपार्टमेंट जो है वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा होता है, तो वो एचआर को पता चल जाता है इससे कि आपकी सीवी जो है वो किस रेलेवेंट डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड होनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्टिव। आपने अपना ऑब्जेक्टिव मेंशन करना है कि आप क्या, मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आप उस कंपनी में जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है। उसके बाद आपने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेंशन करना है। अच्छा, अगर आप एज ए फ्रेश ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए, यानी जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले अपनी जो भी ड्यूरिंग द डिग्री जो भी इंटर्नशिप्स की हैं आपने वो इंटर्नशिप्स मेंशन करनी है, और वो इंटर्नशिप्स भी आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करनी है, यानी सबसे रीसेंट इंटर्नशिप आपकी ऊपर आएगी। और उसमें आपने आपका जो इंटर्नशिप में आपका टाइटल है या रीसेंट आपकी जो प्रीवियस जॉब है उसका जो आपका टाइटल था, आपने वो जॉब टाइटल मेंशन करना है। और उसके साथ आपकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो आपने मेंशन करनी है, यानी कि ड्यूरिंग दैट पीरियड, अगर आप इंटर्नशिप पीरियड में आपने जिस टेक्नोलॉजी या जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया है और उस सॉफ्टवेयर में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपने वो मेंशन करनी है। इसके बाद आपके पास आ जाती है एजुकेशन। एजुकेशन भी आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बतानी है। सबसे पहले आपका जो रीसेंट यूनिवर्सिटी या जो भी आपने ग्रेजुएट किया है अब वो आएगा, उसके साथ आपका डिग्री का टाइटल आएगा और उसके साथ आपकी जो भी ईयर था आपने वो ईयर लिखता है। अच्छा, सीजीपीए यहाँ पे ऑप्शनल होता है क्योंकि कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सीजीपीए इतना अच्छा नहीं होता लेकिन उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा साउंड होते हैं, वो टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, उनके पास स्किल्स ज्यादा होती हैं। तो आपने ये करना है कि जब आप स्किल्स हाईलाइट करें तो आपने अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है। और आप ये सीजीपीए जो है वो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहे तो आप उसको इंटरव्यू में बता सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कॉलेज और ग्रेड स्कूल इसी तरह से आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करना है। इसके बाद आपने इंपॉर्टेंट चीज़ अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ज़रूर मेंशन करना है। उसके अंदर आपके ने छोटी सी डिस्क्रिप्शन देनी है जो कि ये बताए कि आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो था वो किससे रिलेटेड था। उसके बाद आपने जो भी टूल्स या टेक्नोलॉजीज पे काम किया है आपने वो टूल्स, वो लैंग्वेजेस, वो टेक्नोलॉजीज मेंशन करनी है। उसके साथ साथ आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बतानी है कि आपकी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने किस चीज़ पे काम किया है। तो इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकते हैं कि मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, तो आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अदर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, अदर प्रोजेक्ट्स में आपने ये करना है कि आपके जो भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आपने बताना है कि जो रिसेंट सेमेस्टर प्रोजेक्ट किया है वो आपने सबसे पहले मेंशन करना है। और उसके बाद और आपने प्रोजेक्ट सिर्फ वही मेंशन करने हैं जिनका आपको आइडिया है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए आपने जो मेंशन किया है वो आपको सही से बताना आना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए इंटरव्यूअर को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आपने जो भी आपने लैंग्वेजेस पे काम किया है, जो लैंग्वेजेस आपको आती हैं आपने वो मेंशन करनी है। उसके साथ अगर आपने किसी हार्डवेयर पे काम किया है, जैसे लिनक्स का सर्वर था या फिर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ का सर्वर है,
तो इस तरह की चीज़ें आपने वो मेंशन करनी है। उसके बाद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेंशन किए हैं, जिन जिन ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने काम किया हुआ है, जैसे लिनक्स पे काम किया हुआ है और विंडोज़ पे, तो वो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेंशन करने हैं। फिर उसके बाद अगर आप टीम प्लेयर हैं या फिर आप ये लिखना चाह रहे हैं कि मैं टाइम मैनेजमेंट में इफेक्टिव हूँ, तो मतलब जो आपने आपको जो चीज़ लगता है कि मतलब यू आर बेस्ट एट इट, तो आपने वो चीज़ मेंशन करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाती है अचीवमेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अच्छा, और अचीवमेंट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने और एक जो भी सर्टिफिकेशंस की हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 सैंपल सर्टिफिकेशंस लिखी हैं, तो आपने जो भी सर्टिफिकेशंस की हैं या ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी आप ये करते हैं कि बहुत सारी सोसाइटीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं, तो आप वो सोसाइटीज़ के अंदर जो भी आपने काम किया है या फिर कोई सोशल वर्क है जिसके साथ आप लिंक थे, तो आपने वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी जो सीवी है वो आपने कोशिश करनी है कि अपनी सीवी को 1 पेजर रखें, और 1 पेजर में आपकी जो सबसे अच्छी मतलब के स्किल्स हैं, जो एक्सपर्टीज हैं, वो आपने सबसे पहले हाईलाइट करनी है। उसके बाद जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सबसे सीवी में नीचे आती हैं। तो आपने इस तरह से अपनी सीवी जो है वो प्रोफेशनल बनानी है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं कि ये मैंने सैंपल जो बनाया है, ये सिंपल वर्ड के ऊपर बनाया है, कोई इसका टेम्पलेट मैंने फॉलो नहीं किया हुआ, तो आप इसी तरह से सिंपल वर्ड के ऊपर टेबल ऐड करके, जैसे मैंने ये सैंपल आपको मैं दिखा दूं कि मैंने किस तरह से ये बनाया है, और इसको अगर हम इसको हाइड कर दें, नो बॉर्डर, तो बेसिकली इस तरह से आपने अपनी एक सीवी बनानी है, और ताकि वो प्रोफेशनल एक लुक दे और इंटरव्यूअर को भी पता हो कि आपकी की एक्सपर्टीज क्या है और उसने आपसे किससे रिलेटेड जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करना है। एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दूँ आपको, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है। बेसिकली आप जब भी जिस भी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी सीवी उस जॉब टाइटल से रेलेवेंट हो, यानी कि आपने एक ही सीवी हर जॉब पोजीशन के लिए सेंड नहीं करनी है। आपने अपनी सीवी को मॉडिफाई करना है और अकॉर्डिंग टू दैट जॉब पोजीशन और टाइटल आपने अप्लाई करना है। अच्छा, आपको मेरी ये वीडियो अगर रेलेवेंट लगी हो तो आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।